जिन 2 चीज़ों को सोचते हुए मैडम ने अपना शो क्विट किया कि भाई आगे तो अब फ़ायदा होने वाला है। और वो 2 चीज़ क्या है, ऑब्वियसली आप सबको पता है। एक तो कंटेंट यानी कि रमज़ान आ रहे हैं, दूसरा रमज़ान आ रहे हैं तो जितना एक एपिसोड पे मैडम कमाती है उतना मैडम एक व्लॉग में कमा लेंगी। प्लस उनकी मेन चाइल्ड जो है वो भी खुश हो जाएँगे, क्योंकि उनको सो कॉल्ड कंटेंट शूट करने का मौका नहीं मिल रहा था। मैडम भी आउट, मैडम की मम्मी भी आउट, बच्चा भी आउट। अब जब घर में से 4 लोग हैं, 4 लोग मिलकर कंटेंट क्रिएट करते हैं, उसमें से 3 लोग गायब हो जाएँगे, तो जनाब क्या ही कर लेते। तो भाई जनाब को खुश करने के लिए, उनके मूड को बिल्कुल लाइट करने के लिए और उनको कंटेंट देने के लिए, और ये देखकर कि चलो भाई अब कंटेंट का महीना आ रहा है, वैसे भी मैं हार रही थी तो चलो क्यों नहीं उसको क्विट कर दिया जाए और उससे ज़्यादा उसमें कमा लिया जाए। तो जितने भी सुस्त पड़े लोग थे अब वो सारे एक्टिव हो गए। समझ गए ना मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो अब जो एक सुस्त इंसान था जो एक एक महीने में 15-15 दिन में जो है व्लॉग डालता था, उसके तो रेगुलर व्लॉग आ रहे हैं अपने उसी पहले दिन से, यानी कि जब से रमज़ान ने दस्तक दी है, यानी कि आपके चांद रात से। लेकिन मैडम को मौका नहीं मिला था तो मैडम ने डाल दिया 2 दिन पहले। अब मैंने मैडम पे नहीं बनाया था क्योंकि कुछ ज़्यादा खास था नहीं उसमें, सुपर बोरिंग था उसमें। और वही सारी चीज़ें थी जो ऑलरेडी हम वो जो पॉइंट्स हैं वो जनाब के व्लॉग में कवर कर चुके थे। लेकिन मैंने सोचा कि चलो दूसरा व्लॉग आ गया है तो दोनों का रिव्यू एक साथ ही करते हैं। तो फाइनली कुछ कुछ चीज़ों में जो हमें सिमिलर चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो कुछ जो डिफरेंट चीज़ें देखने को मिली उन पर हम रिव्यू शुरू करते हैं मैडम के व्लॉग का। और उससे पहले बता दूं कि 2 दिन में एटलीस्ट मैडम की 1 मिलियन हो गई, क्योंकि रमज़ान नाम जो जुड़ गया था, माहे रमज़ान। जबकि ये तो दोनों में से जो असली मुसलमान थे ना, उनमें से किसी ने माहे रमज़ान तो डाला ही नहीं था, क्योंकि जितना प्यारा और खूबसूरत लगता है ना माहे रमज़ान सुनना। और आजकल क्या है, ट्रेंडिंग में चल रहा है रमदान, तो उन दोनों बहन भाइयों ने रमदान डाला और मैडम ने माहे रमज़ान डाला। माहे रमज़ान मुबारक हो। बाकी तो वही क्विक एंड इजी पिज़्ज़ा, फलाना ढिमाका, चोको हार्ट, ये इसमें लोगों को ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर इनको वाकई में खाना बनाना आ रहा होता तो इनको शो क्विट नहीं करना पड़ता। लेकिन चलो, अब रिव्यू करना हमारा काम है, रिएक्शन देना हमारा काम है, तो जो पॉइंट मिल देंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। और हाँ, ये भी 1 मिलियन तो हो ही गया है, पर ट्रेंडिंग कर रहा है 41 पर। ओ एम जी, चलो कम से कम ये तो 1 मिलियन हुआ। जो 3-4 लाख पे जाती है ना, वो भी वीडियो इनकी ट्रेंडिंग में जाती है। मैंने कहा था ना, मैडम के स्टाइल में मैंने कहा था ना। तो वो मैडम ने ट्रेंडिंग का जो है ना, वो कॉपीराइट लिया हुआ है। वो और किसी को जा ही नहीं सकता, चाहे चालू की वीडियो वायरल हो जाए, चाहे जनाब की वीडियो। जनाब का अगर आपने देखा होगा जो चांद रात वाला था, वो अच्छा खासा वायरल गया था वीडियो। लेकिन नहीं भाई, वो कोई ट्रेंडिंग व्रेंडिंग नहीं गया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो एज यूजुअल अपनी आदत के मुताबिक मैडम ने शुरुआत किससे की? अपने बच्चे से और मैन चाइल्ड से। मैन चाइल्ड जो है वो बॉल को पैप पैप टैप 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 करते हुए, खेलते हुए, और फिर वो बास्केटबॉल जो है बास्केट में डालते हुए, यानी कि खेलते हुए, और मैडम अपने मैन चाइल्ड को खेलते हुए खुश होते हुए वो क्लिपिंग शूट कर रही हैं। एंड नेक्स्ट कट टू अगले सीन में दिखाया कि ये तो आपने ऑब्वियसली जनाब के व्लॉग में देख लिया था, तो हमने ये डेकोरेट किया है। हमने ये टेबल मैट जो थी, ये मेरे पास पिछले साल रखी थी लेकिन मैं यूज़ नहीं कर पाई थी, मैंने फ्लावर रख दिए हैं, लाइट लगा दी हैं। ये कैलेंडर है, मैंने ऑनलाइन मंगा लिया था, आपको पता है ग्रोफर्ट मार्केट मैंने पिछले साल भेजा था, बरम दादा ने ला कर दे दिया था। तो अब मुझे टाइम मिल गया, अगर मैं ये वो शो करती तो उससे मुझे इज्जत तो मिलती, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं मिलती जो मुझे इस सब चीज़ों से मिल रही है। दिल की खुशी, मेरे जनाब खुश हैं। हर एपिसोड में जितना मैं उससे कमाती, उससे ज़्यादा मैं यहाँ कमा रही हूँ, प्लस वो भी कम मेहनत में। वहाँ मुझे खुद को प्रूव करना पड़ रहा था, बट आपको तो पता है मैं खुद को प्रूव करने से कितना पीछे हट जाती हूँ। तो वहाँ मुझे खुद को प्रूव करना था, हार रही थी मैं, बेइज्जती मुझे बर्दाश्त नहीं होती, मेरे हेटर्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते और वो सो कॉल्ड और ज़्यादा शिद्दत के साथ मुझे जो है और ज़्यादा ट्रोल करते और ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते। अरे मैडम, आप तो लेडीज़ को रिप्रेजेंट करने वाली थी, फीमेल्स को रिप्रेजेंट करने वाली थी, क्या हुआ? तो फिर अब आपको तो खुद खाना बनाने नहीं आता, होम कुक कहती हो, ये कहती हो, वो कहती हो, मतलब उनको ये फिर सुनने को मिलता सबसे अच्छा तरीका है सुमड़ी में निकल जाओ। तो मैडम ने सुमड़ी वाला रास्ता ढूंढा, जो ऑलरेडी जनाब दिखा चुके थे कि ये कैलेंडर है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन उसको उन्होंने सिर्फ ऐसे ही दिखाया। और उनका रोज़ का काम है खेलना। खेलना मतलब आप रोज़ डेट बदल देते हो, शहरी में उसका एक फ़ोटो वीडियो डाल देते हो, स्टोरी लगाने का मौका मिल गया ना। और ये भी हो जाता है कि देखा है मैं शहरी में उठ रहा हूँ, मैं रोज़े रख रहा हूँ। तो रोज़ शहरी में एक स्टोरी तो ज़रूर आती है बिना
किसी भी चीज़ के रुकावट की। लेकिन मैडम उसको डिटेल में दिखाएंगी, यही तो मैडम का काम है। जो आप रेसिपीज़ या जो भी कुछ जो चीज़ें बन गई है इफ्तारी में, वो आप जनाब के व्लॉग में देख रहे हो, लेकिन उसकी डिटेलिंग आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी? मैडम को, क्योंकि मैडम को तो बच्चा कुछ कंटेंट ही मिलता है। तो अब मैडम डिटेल में दिखा रही है कि ये इतनी सारी डेट आई है। अरे भाई ऑब्वियसली जब वो डेट कैलेंडर है तो डेफिनेटली उसके साथ डेट आएंगी ही ना चेंज करने के लिए। अब उसमें आपने क्या नई बात दिखा दी? एक सीन पहले दिखाया, ये देखो ये मैंने ग्रोफर्ट मार्केट से मंगाया था, भरम दादा लेकर आए थे और ये मैंने यहाँ पे सजा दिया और आपने देखा था। ऑब्वियसली मेरी प्यारी नाइव ननद जो है वो मेरे लिए इतने सारे नट एंड फ्रूट लेकर आई थी, वो मैंने यहाँ पे बाउल में सजा दिए थे। और फिर कट्टू अगले सीन में दिखाते, जनाब ने ये तोड़ दिया, मेरे मैन चाइल्ड खेल रहे थे। कोई बात नहीं, मैन चाइल्ड से ऐसी गलतियाँ होती रहती हैं क्योंकि वो बच्चे हैं ना, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब वो अपने आप से ऐसे खेलते हैं और मैं उनको रिकॉर्ड करती हूँ। भर भर के इतना फिल्टर लगा रखा है, लेकिन मैडम फिर भी अपने डार्क सर्कल छुपा नहीं पा रही हैं। और ये लाइट तो आपको याद ही होगी, पिछले साल हमने लगाई थी, है ना? याद है ना? याद है ना? तो बस वही पुराना कंटेंट, पुराना पिछले साल का जो हमने सामान मंगाया था भरमदादा से, वो तब भी दिखा के हमने कंटेंट बना लिया था, पैसे छाप लिए थे, और वही सारी चीजें अब बताकर अब भी हम वही दिखा रहे हैं। क्योंकि जनाब मुझे कुछ और चीज तो रिकॉर्ड करने नहीं देते, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसी में ही खुश हूँ, क्योंकि मेरी यही तो खूबी है कि मैं जनाब को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती हूँ। हर कंटेंट में उनको दे देती हूँ कि नहीं जनाब पहले आप अपलोड करो, क्योंकि आप और कुछ तो कर नहीं सकते हो, लेकिन चलो हम आपको दे रहे हैं। ये जनाब का कुछ काम नहीं है, बॉल से खेल रहे हैं बच्चे के से। भाई असली बॉल से खेलो ना, मतलब अपने हाइट के हिसाब से बास्केटबॉल, अपने हाइट के हिसाब की बास्केट यानी कि बड़ों की। अब बच्चे के बॉल से खेल कर क्या साबित करना चाहते हो? और मैडम खुश भी हो रही है, मैन चाइल्ड के खेलने पर मम्मी खुश हो रही है, वाओ। और फिर नमाज रूम, ये है माशाल्लाह हमारा नमाज रूम, ये मैंने वहां से मंगाया, ये ऊद है, ये खुशबू लगाने के लिए, ये इसको लगाने के लिए, उसको लगाने के लिए। भाई ये सब रह गया था देखने के लिए व्लॉग के नाम पे। अब कट्टू अगला सीन, बस कौन सा? रोज़ा का। अब जब मैडम के पास और कुछ नहीं था इफ्तारी में दिखाने के लिए, क्योंकि इफ्तारी में कुछ ज़्यादा शूट किया ही नहीं था, वो तो सारा जनाब ने दिखा दिया था, तो मैं क्या ही दिखाऊंगी कि मैं फिरनी खा रही हूँ या मैं वट एवर जो भी कुछ खा रही थी बैठकर। फिरनी नहीं, एक्चुअली वो जो सिवैयाँ होती हैं। तो अब क्या इफ्तारी में, तो इफ्तारी में किचन में, अब चलो कम से कम मैडम ने ये इनिशिएट तो लिया कि जनाब को बाहर निकाल दिया कि तुम्हें एक भी क्लिपिंग नहीं लोगे, वरना मैं क्या दिखाऊंगी, मैंने किस लिए शो छोड़ा था। तो थोड़ा सा तो कम से कम मैडम ने अपने बारे में सोचा। और चलो भाई आ जाते हैं पापड़ तलने के लिए, क्योंकि ये पहला दिन है तो कढ़ाई में तेल डाला हुआ है, तो कढ़ाई के तेल का कलर थोड़ा बेहतर है। हालांकि इसमें तले गए हैं, तो जब चल जाते हैं एक बार कोई भी चीज़ तल लो, चाहे फिर वो पापड़ हो, चाहे वो फ्रायम हो, चाहे फिर वो पकोड़े हो, तो कलर तो चेंज हो ही जाता है। लेकिन अब तुम देखना 2-3 दिन बाद यही तेल इसी कढ़ाई में पड़ा रहेगा और कितना काला हो जाएगा। हाँ तो भाई सुन लो, मैं इफ्तार में कुछ ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि वही दाल, पापड़, चने की चाट, गुलगुले का बैटर मैंने बना के भेज दिया है, तो नीचे से गुलगुले बनकर आ जाएंगे। और तब तक मैं ये पापड़ तल रही हूँ, तब तक आप मेरे मैन चाइल्ड और मेरे बेटे को देखो। वो देखो, ये देखो पापा के साथ क्या मस्ती कर रहे हो बेटे आप। एक बार आपको रैक गिरा के सुकून नहीं मिला जो दोबारा से यहाँ पे फोन रख लिया? रोहन देखो तुम्हारे पापा ने क्या कर दिया, कितना बड़ा नुकसान कर दिया। अब वो बच्चे को सॉरी बोल रहे, बच्चे को पता तक नहीं है कि तुम्हारे चोचलेबाजी क्या चल रही है। और गुलगुले का बैटर तैयार हो गया था, और कढ़ाई का तेल भी आप देख सकते हो कि पता नहीं कितनी सारी चीजें तली होंगी। तो भाई कढ़ाई का तेल एकदम काला हो चुका है। लेकिन अब जब जनाब उसमें डाल रहे हैं गुलगुले, वाह जनाब ने मेहनत करी, जनाब ने दिखाया। लेकिन जनाब ने जब ये दिखाया है तो जनाब डेफिनेटली अपना कंटेंट तो शूट करेंगे ना। तो ये सीन हम जनाब के व्लॉग में देख चुके थे कि वो हेल्प कर रहे हैं, जिसका जबकि गुलगुलों का बैटर वो मैडम ने घोला है। अब क्योंकि पहले दिन कोऑर्डिनेट नहीं हो पाया था, तो इसलिए कुछ पकोड़े नीचे भी बन गए थे, कुछ और चीजें भी नीचे बन गई थी। तो पहले दिन ही आपने सुना था ना, जनाब ने कहा था खाला अब यही रोजा खोलना, जो भी चीजें बनेगी वो यही बन जाएगी, नीचे डिस्टर्ब मत करना किसी भी चीज के लिए। जनाब मेरे गुलगुले तल रहे हैं, मैं पुलाव कंप्लीट कर रही हूँ, और फिर बस बैठकर हमने की इफ्तारी। अगला दिन हो गया है। अगला दिन फिर वो सहरी नहीं दिखाई, क्योंकि सहरी में थोड़ा सा ही शूट होता है, वो जनाब दिखा देते हैं, और जनाब रेगुलर व्लॉग डाल रहे हैं, तो मैडम बेचारी क्या ही दिखाती, क्योंकि पीछे जो चल रही हैं। तो फिर वापस अगले दिन फिर इफ्तारी में, मतलब पहले इफ्तारी के टाइम पे वो सब कुछ पापड़ वापड़ सब तल लिए, अगले दिन कट्टू फिर वो अगले सीन में फिर इफ्तारी में आ गई। और भर भर के इंग्लिश बोलूंगी मैं, क्योंकि मैं मास्टर शेफ कर आई हूँ, तो इंग्लिश बोलना तो बनता ही है ना। थोड़ा तो डिफरेंट करूंगी ना मैं जनाब के व्लॉग से और अपने व्लॉग को, क्योंकि जनाब हिंदी में बोलेंगे और सारा कंटेंट दिखाएंगे, और अगर मैं सेम कंटेंट रिपीट करूंगी तो मैं थोड़ा सा इंग्लिश बोल लूंगी। तो चलो भाई थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं और कुछ नया कुछ बनाते हैं इफ्तारी में। कल तो आपने देख लिया, तो वही रेगुलर था हमारा, जो हमने घर का रिचुअल बना दिया, जबकि ऐसा कोई रिचुअल होता ही नहीं है। ये अपनी खुद की चॉइस होती है कि पापड़ खाना है, दाल खाना है, गुलगुले खाना है, और खाना तो आपका
खूबसूरत देखने में होना ही चाहिए, क्योंकि अगर खाना खूबसूरत दिखेगा तो खाने में भी मन लगेगा, अच्छा भी लगेगा और सबका मन भी भरेगा। और भाई क्या खूबसूरती से बनाया, वाह वाह, मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आई कि ये जो कुकिंग है ना मैडम की, कमाल है। ये जो कुकिंग स्किल है ना, इसकी वजह से मैडम को क्विट करना पड़ा। तो चलो इसको ओपन सैंडविचेस कह लो, या फिर इनको फिलिंग वाले ब्रेड कह लो, या फिर कुछ भी कह लो। और भाई कितनी बकवास इसके लिए फिलिंग बनाई थी। इसके लिए फिलिंग बनाने के लिए आप अच्छे से वेजिटेबल्स ले सकते थे, कॉर्न वाला भी आप बैटर बना सकते थे, मटर का बना सकते थे, अभी भी मटर चल रही है जो कि बहुत अच्छी लगती है, दाल का भी आप बना सकते थे, और भी बहुत कई सारी चीज़ें आप यूज़ कर कर इसकी फिलिंग बना सकते थे। लेकिन मैडम ने प्याज टमाटर की जो मसाला भूनते हैं ना, ग्रेवी टाइप की बनाते हैं, वो ग्रेवी ही भर डाली, बस अच्छा दिखने के लिए उसमें चीज़ डाल दिया, क्योंकि चीज़ के बिना तो मैडम का काम ही नहीं चलता। और अब तुम देखना कितनी चीज़ें 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 बनाएंगी, हर चीज में ज्यादातर चीज डालकर। और ये ऐसी चीजें बनाएंगी तो क्या ये पिज्जा, अम्मी का, इनका सबका वेट रिड्यूस होने देंगी? सारे दिन इंसान रोजा रखे और उसके बाद इस तरह की चीजें खा ले, वाओ। तो मैं बहुत ही इजी रेसिपी बनाने वाली हूँ। पहले मैंने बड़ा दिल काट लिया, फिर मैंने छोटा दिल काट लिया, फिर मैंने इसको एक डिस्क बना ली। एक्चुअली इनको डिस्क वाली भी बोलते हैं, डिस्क सैंडविच भी बोलते हैं, क्योंकि ये गोल कटिंग में भी होते हैं। लेकिन मैडम ने थोड़ा सा डिफरेंट दिखाया और उसको हार्ट शेप में ले लिया। फ्लावर शेप में भी कर सकते हो, हार्ट शेप में भी कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट। बट मैंने जो स्टार्टिंग में देखा था कई साल पहले, इवन मैंने बनाया भी था, वो मैंने डिस्क में बनाया था, यानी कि गोल में। अब देखो इन्होंने क्या किया है कि अनियन डाला है, मतलब प्याज डाली है, उसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल दी है, और उसके बाद टमाटर की प्यूरी डाल दी है। तो अब हम मुझे एक बात बताओ, ये मसाला नहीं हुआ तो क्या हुआ? अगर आप ब्रेड में इस तरह से ढीली सी प्यूरी को डालेंगे तो डेफिनेटली वो तो सोगी होनी ही है। बस इतनी अकलमंदी दिखाई कि उसको जो ना भून कर थोड़ा सा ड्राई सा कर लिया और उसको फिल कर दिया। छी, क्या लग रहा होगा? वो तो यही लग रहा होगा ना, ब्रेड के साथ आप मसाला करी खा रहे हो। और ये जो मैडम ने सो कॉल्ड अपना दिमाग लगाया ना, इसको थोड़ा और अगर ये दिमाग लगाती तो इनको बेक करना था। एक्चुअली मैंने उनको बेक किया था। आप एयर फ्राई भी कर सकते हो, तो ना केवल उसमें आपकी जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाती है, बल्कि आपकी जो ब्रेड का क्रस्ट है ना वो और भी ज़्यादा कमाल का होता है। लेकिन मैडम तो मैडम है, मैडम ने लगाया तवे पे बटर, बटर पे रखा वो अपना जो सैंडविच बनाया था हार्ट शेप का, ओपन सैंडविच जिसको ये नाम दे रही हैं, और भाई पहली बार में ही जला दिया। मतलब आप ये बताओ कि ब्रेड के लिए अगर तवा थोड़ा सा भी तेज होता है और उस पर ऑयल होता है, तो जब आप उस पर ब्रेड रखते हो, अगर आप उसको जल्दी फ्लिप नहीं करते हो तो वो फट से जल जाता है। और जलने के बाद ब्रेड एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो थोड़ी सी भी जली तो वो कड़वी लगती है। और देखो मुझे लग रहा है ये आधा किलो की ब्रिक है जो पूरी चीज इन्होंने ग्रेट कर ली है, जबकि इतनी डालने की जरूरत नहीं है। हो सकता है पूरा का पूरा ग्रेट करके ये किसी बॉक्स में भर कर रख लें, लेकिन अगर ये सारा का सारा आज एक ही बार में यूज करा है तो भाई तो फिर तो अल्लाह मालिक है अम्मी की डाइट का और पिज्जा की डाइट का, जिसको डॉक्टर के पास दिखाया और इनके जनाब ने एक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कदम लिया था कि आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, जिसका असर दिख भी रहा था। पिज़्ज़ा को भी कहा था, पिज़्ज़ा ने वो डाइट चार्ट भी बनाया। डेफिनेटली किसी से मिलवाया होगा, किसी को दिखाया होगा, तभी तो वो डाइट चार्ट लेकर आई है बनवा करके, मुझे ये लेना है ये लेना है। ऑब्वियसली डॉक्टर ने रिकमेंड किया होगा, तभी तो वो ग्लाइकोमेट वगैरह जो वो दवाइयाँ हैं वो ले रही है। और ये आपने देखा था ना पिछली बार मैंने नटेला वाला बनाया था, नटेला नहीं बोलते इसको, न्यूटेला बोलते हैं, कि जो बीच की जो ये बच गई हैं, छोटी वाली जो बच गई हैं, ये हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, इसको अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे। और मैडम को डिप करना भी ढंग से नहीं आता है, क्योंकि अगर आप किसी भी वेट बैटर को ड्राई बैटर के साथ अगर आप करोगे तो या तो आपको दोनों अलग अलग हैंड यूज़ करने हैं, या फिर कोई टूल यूज़ करना है जिससे कि आपके हाथों पे ब्रेड क्रम्स ना चिपक जाए। वरना जब आप गीले बैटर में अंडे का हो, स्लरी हो, कोई भी हो, उसमें से आप कोई भी चीज़ उठाते हैं फिर उसको यूज़ करते हैं, तो जितना आपका ब्रेड क्रम्स आपके उस सामान पे लगता है जो जिसमें आप कोट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा तो आपके हाथों पे, फिंगर्स पे चिपक जाता है। लेकिन मैडम को उतनी समझ नहीं है, क्योंकि वहाँ इतनी साफ सफाई से आप वो 1 घंटे का एपिसोड देखते थे, लेकिन उस 1 घंटे के एपिसोड को शूट करने में उनको पूरा दिन निकल जाता था। ना जाने कितने रीटेक होते थे, और कई बार तो ऐसा भी होता था कि बहुत सारे काम तो दूसरे लोग कर दिया करते थे, इनको सिर्फ वहाँ पे कैमरे के सामने खड़ा होना था। तो यही तो फॉर्मेट है शो का। क्योंकि मैडम की कुकिंग स्किल से आपको समझ में आ रहा है, वाह कितनी अच्छी कुक है मैडम। हार्ट शेप में सारे के सारे तल लिए हैं। अब क्योंकि इसमें ना ही कोई फ्लेवर है, ना ही कोई स्वाद है, ना नमक है, ना मिर्च है, ना तीखा है, ना मीठा है, तो क्या करें, चलो इसको क्रंची तो हमने कर लिया, तो चलो इसके ऊपर न्यूटेला डाल लेते हैं चॉकलेट का। उसका भी डालने का एक आर्ट स्टाइल कुछ, तो क्या वहां पे आपने डेकोरेशन भी नहीं सीखा क्या? प्लेटिंग भी नहीं सीखी? कितने गंदे तरीके से न्यूटेला उस पर डाल रखा था, और उस पर इवन इतने क्लास तरीके से आप जो है ना स्ट्रॉबेरी को उसको कट कर सकते थे, स्ट्रॉबेरी की डिजाइन बना सकते थे।
और जनाब ने खा के जब अजीब सा फेस बनाया तो मैडम ने खुद ही जस्टिफाई कर दिया, ये थोड़ा सा सिंपल ही है, कोई ज्यादा ऐसा कुछ खास नहीं है, क्योंकि जनाब को उसमें कुछ खास लगा भी नहीं था। अच्छा है, ज्यादा हैवी भी नहीं है और वो टेस्टी भी है। भाई आपकी शक्ल बता रही है कि वो कितना टेस्टी है और कितना अच्छा है। लो अम्मी खा के बताओ, लो खाला खा के बताओ, लो मम्मा खा के बताओ, मम्मा ये बनाया मैंने, मम्मा वो बनाया मैंने। अब वो दिखाना है, अब बड़ी लाड प्यार आ रहा है, दुलार आ रहा है खाला पे। वैसे तो खाला जो है इतने महीनों से यहाँ पर रह रही थी तब पूछती तक नहीं थी खाला को, लेकिन ये तो महीना ही है प्यार दिखाने का, फेकनेस करने का, दिखावा करने का। अगर मास्टर शेफ में जाकर भी इन्होंने प्लेटिंग करना भी नहीं सीखा और चीजों को अच्छे तरीके से सजाना भी नहीं सीखा तो भाई फिर आपने क्या सीखा? समझ नहीं आ रहा ना? जरा एक बार स्क्रीन पर नजर मारो, इसको आप प्लेटिंग कहेंगे, इसको आप कहेंगे कि मास्टर शेफ के लेवल की ये जो है प्लेटिंग हुई हुई है। ऐसा लग रहा है कि बस ऐसे ही नुटेला फेंक दिया है और फिर जो भी हाथ में आया वो पीस, किसी पे इतना बड़ा पीस, किसी पे इतना छोटा पीस, और वो ऊपर से रख दिया गया है। यू जो देखने में अच्छा ना लगे वो खाने का क्या मन करेगा? मास्टर शेफ हमेशा क्या सिखाते हैं शेफ कि कोई भी चीज़ हो उसको इतने अच्छे से सजाओ कि उसका खाने का, देखने का भी, देखकर ही पहले मन खुश हो जाए। देखो जरा स्क्रीनशॉट लगाया स्क्रीन पर, ये इस नटेला का अगर मेरे को बनाना होता ना डेफिनेटली तो मैं क्या बनाती, ये जो हार्ट शेप है ना इस पे जिगजैग 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 करके इसको न्यूटेला को किसी भी कीप में भर के ना इस पे इस तरह से स्प्रेड करती, जो कि एक तरीके से अच्छा बन जाता और देखने में भी खूबसूरत लगता। और प्लस इसको न्यूटेला के साथ साथ आप व्हाइट चॉकलेट, जो कि हमेशा मैडम के पास होती है, व्हाइट चॉकलेट के साथ भी, यानी कि एक बार आप जिगजैग जिगजैग करते न्यूटेला से और एक बार जिगजैग जिगजैग करते व्हाइट चॉकलेट से, ना केवल वो उभर कर अच्छा दिखता और बढ़िया भी दिखता। और जैसे ये, और बीच बीच में कोई आप जो है ना किसी भी तरह के जैम की डॉट्स लगा सकते थे और उससे भी अच्छे अच्छे आइडियाज थे मेरे पास, वो भी बिना मास्टर शेफ में जाए हुए अपने खुद के ब्रेन के। और मैडम ने तो इतने टाइम 1.5 महीना वहाँ पे काम किया है, देखा है, दूसरों की भी प्लेटिंग देखी है और इतनी सारी प्रैक्टिस भी की है, सिखाए भी गए हैं, और उसके बाद भी ढाक के 3 पात। अब मैडम बैठी हैं ये सारे काम करने के लिए, मतलब स्ट्रॉबेरी रखी है, एक सिंगल शेप में स्ट्रॉबेरी नहीं कटी हुई है, मगर अब वो जैम भर लिया है, चॉकलेट भर लिया है और पता नहीं क्या क्या भर लिया है। अब वो इस स्टाइल में वो कर दिखा रही हैं कि ऐसे कर सकते थे, वैसे कर सकते थे, इस शेप में कर सकते थे। मैडम आप कुछ भी नहीं कर सकती थी। अगर आपको जब इतना ज़्यादा शौक लगता है ना तो आप थोड़ा और टाइम से उठें। आप 3 बजे 4 बजे तो सोकर उठती हैं, उसके बाद फिर आप इफ्तारी बनाती हैं, इफ्तारी में इतनी भसड़ मचा देती हैं कि जब तक रोज़ा खुलने का टाइम होता है ना तब तक आप पूरे कर ही नहीं पाती हो। तो क्या ही फ़ायदा जब आप दूसरों को परोस रहे हो, तब तो आपने वो प्रेजेंटेबल बनाया नहीं उसको, और फिर बाद में क्योंकि व्लॉग के लिए करना है तो प्रेजेंटेबल करके दिखाना। कोई हम ये मास्टर शेफ नहीं देख रहे, हम आपका व्लॉग देख रहे हैं, क्योंकि अगर यही सारी चीज़ें सीखनी होंगी तो यहाँ आप सिखा कर बैठे हो। और पता है जिगजैग किस पर किया है, यानी कि वो जो स्प्रेड ऊपर से करते हैं कीप में भर के, वो किस पे किया है? मसाले वाले पर। जिस तरह का ये ब्रेड का इन्होंने ये बनाया है, डिस्क बोलो या जो भी व्हाटएवर दिल की शेप बोलो, इस पे तो या तो सॉस हो सकती थी या कोई भी अच्छी वाली डिप हो सकती थी या चीज़ स्प्रेड से भी आप किया जा सकता था। ऑलरेडी चीज़ तो खैर मैडम ने भरी ली है, लेकिन मेयोनीज से उसको भर रही है और एक डिप से उसको भर रही है। और भाई जिगजैग की देख लो, मतलब जो प्रॉपर तरीके से जिगजैग नहीं कर सकते उनसे क्या ही उम्मीद करेंगे कि वो क्या करेंगी। तो अब समझ में आ गया ना इनके ना टिके रहने की वहां पर ये मेन रीजन है कि मैडम कुछ कर ही नहीं पा रही थी। और ये जो न्यूटेला डालकर इन्होंने जो ये हार्ट शेप वाला पीस जो है इसको फिल करा है, इसको पूरे को तब भी तो फिल कर सकते थे। कितना गंदा, छी कितना गंदा लग रहा था वो, कि उसको जो ना पूरी तरह से रखा नहीं, बस ऐसा लगा चम्मच से उसके ऊपर भर दिया है। पूरा कवर किया हुआ होता तो और भी ज्यादा अच्छा लगता, और व्हाइट चॉकलेट से उसके ऊपर जिगजैग कर दिया होता तो वो और ज्यादा अच्छा लगता। ये हाफ वे में मैं छोटे छोटे से स्ट्रॉबेरी के पीसेस रख रही हूँ जो कि बहुत बेकार लग रहे थे। जैसे वो रणबीर बरार और ये कहते हैं ना, दूसरे शेफ बोलते हैं कि जो चीजें होती है ना कलर इनहेंस होने चाहिए, उभर कर कलर आने चाहिए। एक ब्रश करना तो प्रॉपर तरीके से आया नहीं, कहते चलो इसको ना ब्रश करते हैं फिर रखते हैं ना। प्लेटिंग सही सी थी, जैसे कि मैंने देखा था, मैं बड़े ध्यान से वो देख रही थी कि वो ये दिखाना चाह रहे थे कि जो आपकी डिश के कलर है ना तो प्लेट आपको उसके अकॉर्डिंग चूज करनी थी। तो जैसे इन्होंने ये ले रखा था ना, इसको ग्रीन प्लेट ना लेकर अगर ये व्हाइट प्लेट लेती तो ज़्यादा अच्छे से उभर कर आता। यहाँ पर भी ढाक के 3 पात की प्लेट भी ऐसी ली और उस पर जो डिश रखी थी उसका कलर भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं था। और भाई मुझे उस पर तो बहुत ही ज़्यादा हंसी आई, वो जो इन्होंने ब्रश किया है वो भी प्रॉपर नहीं कर पाई हैं। अभी तक आपको ब्रश करने की भी प्रैक्टिस नहीं हो पाई वहाँ पर। और इस पे मैं ये जैम से थोड़े थोड़े से ये जो है ना ड्रॉप डाल दूंगी। छी
मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी है, तो आप रमज़ान में बनाना और मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो ये था मैडम का पहला व्लॉग, और ये इसमें कुछ भी नहीं था, कुछ ढंग का नहीं किया था, और ये 41 पर ट्रेंडिंग कर रहा है। OMG। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा था ना कि ये जो है क्या दिखाएंगी, क्योंकि जनाब ने नहीं दिखाया और मैंने ऑलरेडी देख लिया था, और मैंने आपसे कहा भी था कि मैडम का जब व्लॉग आएगा तो मैडम अपने व्लॉग में दिखाएंगी कि खस्ते बने हैं। ये खस्ते किसने बनाए? अम्मी ने। आपको लगता है, आपको रियली में लगता है कि अम्मी खस्ते बनाएंगी? इससे पहले अम्मी ने खस्ते बनाए हैं? नहीं, डॉटर खाला ने। लेकिन क्योंकि प्यारी फरिश्ता बहू को तारीफ करनी है तो अम्मी ने अपना नाम ले लिया। भाई शर्म भी नहीं आती रमजान में झूठ बोलते हुए। अम्मी निकम्मी कुछ करती हैं वैसे। पिछली बार भी आटा गूंद कर दिया था, क्योंकि नीचे बैठकर आटा गूंदना था, तो इसलिए आटा गूंदने की मशक्कत की थी। उनको कट करना, बेलना, खड़े होकर तलना, इतना काम, और वो भी रोजे में, तो बिल्कुल भी बस की नहीं है। अरे वाह, आज खस्ते बने। किसने बनाए? अम्मी ने। आपने बनाए? हाँ बेटा, हमने बनाए हैं ये। अरे हाँ हाँ खाला, वो भिंडी कैसे बनाई थी? देखा आप खाला पे कितना प्यार आ रहा है। मैंने क्या कहा था? और कह रही टमाटर प्याज डाल के बहुत ही यम बनाई थी। इससे पहले खाला क्या खाना रोज नीचे बना रही हैं, या इतने महीनों से यहाँ पर आई हुई हैं, एक बार भी कभी खाला के साथ दिखाया कि मैं खाला से कैसी बातें कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, या मैंने खाला को ऊपर बुला लिया, आज हमने मस्ती की, गप्पे मारे, या मिलकर कुछ बनाया, या मैंने खाला की फेवरेट कोई चीज बनाई है, या कुछ अच्छा बनाया तो खाला को बुलाकर ऊपर खिला रही हूँ। इतने महीनों में देखा आपने? रोज नई नई चीजें वहां पर ट्राई कर रही थी, और जबकि पता है तो अपनी अम्मी और अपनी खाला को बनाकर खिलाती कि देखो आज मैंने ये नई चीज सीखी तो आज मैं घर पर बना रही हूँ। वो तो बड़े सिर्फ अपने जनाब को बनाकर खिला दिए। तो वो हम जो है खाला से पूछेंगे, फिर आपको बताएंगे कि देखो हमने जो है ना वो भिंडी ऐसे बनाई है, फिर वो आपको सिखाएंगे। केले छुपाए जा रहे हैं क्योंकि वो बच्चे का जो है उससे उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो बाकी पूरे घर भी नहीं खाएंगे, क्योंकि वो इस तरह से मैनेज नहीं कर सकते ना। मैन चाइल्ड को नहीं संभाल सकती तो बच्चे को कहाँ से संभालेंगे? बच्चे को संभालना थोड़ा और मुश्किल है, क्योंकि बच्चे को आप ना किसी चीज से रोकना चाहो और वो उनके सामने हो तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। फिर वो दिन का भी दिखा दिया जिस दिन चालू आई थी, चालू बैठी हुई है, इफ्तारी हो रही है, लेकिन कोई एडिशनल ये नहीं दिखाया कि भाई चालू आई है, प्रेग्नेंट है, पैम्परिंग करे, उसके बारे में कोई बात करे, उसके बच्चे के बारे में बात करे। इवन उसकी जो तबीयत ख़राब थी और इसने जो ये जो एक हफ्ता जो ऐसे गुजारा था, और उसमें क्या व्लॉग नहीं देखते? कोई भी इतना सा भी बताया कि इनको कंसर्न लग रहा है किसी भी पूरी फैमिली में से किसी को भी ऐसा लग रहा है जैसे भाई भाभी अब मिले हैं तब से उससे, तो उसके बारे में पूछे कि बड़ा टफ था, कोई दिक्कत हो तो बता देना, कोई बात नहीं, तुम अकेली नहीं हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को आधी रात को भी फ़ोन कर लेना, वॉट एवर कुछ भी। क्योंकि जब सब कुछ इनको लवी डवी दिखाना होता है तो हमें भी सवाल उठाने होते हैं, क्योंकि जब ये नहीं दिखा रहे तो पूछेंगे ही। और उसके बाद जैसे कि मैंने कहा था कि जनाब मेहंदी लेकर आए थे और मैडम मेहंदी लगाती हुई दिखाएंगी, तो एज यूजुअल जैसे मैंने प्रिडिक्शन की थी वैसे ही मैडम के व्लॉग्स आ रहे हैं। मैडम लगा रही हैं बैठकर यूटेंसिल्स जो आते हैं उसके थ्रू मेहंदी, और फिर जब मेहंदी लगा लेते हैं तो फिर कहती हैं रंग नहीं आया। तो मैडम आपको नहीं पता है, हस्बैंड जब प्यार नहीं करते तो मेहंदी का कलर नहीं आता है, समझ जाओ। और ये देखो वो बैंगल्स हैं, ये बैंगल्स मैं पहन लेती हूँ क्योंकि इस दिन था मैडम का रोज़ा। उससे पहले जो 2 दिन आपने देखे तो वो मैडम का रोज़ा नहीं था, और उसके बाद जब ये जो अपना पाक हो गई होंगी या वट एवर जो भी अब इनका मन हो गया होगा या प्रिपेयर हो गई होंगी, तब इन्होंने रोज़ा रखा है। तो चूड़ी वूड़ी भी पहन ली है, सर पे दुपट्टा ले लिया है अच्छे से, मतलब पूरा पक्का दिखाऊंगी मैं कि ना पूरा मुसलमानी लुक आना चाहिए। लेकिन मेहंदी की कुछ गड़बड़ हो गई होगी, कलर ही नहीं आया। मैडम कलर इसलिए नहीं आया क्योंकि अब प्यार नहीं रहा है ज्यादा। और अब अपनी ननद की तरह से बेकार का यूजलेस सवाल जो है वो अपनी ऑडियंस से पूछ लिया। जैसे यूजलेस सवाल तो भाई ने पूछा था कि भाई मैं कौन सी बाइक लूँ, जैसे पब्लिक अगर आपको कह देगी तो आप वही ले लोगे, क्योंकि आपकी बहन भी करती वही है जो उसको मन होता है। उस पर भी मैं जब उसका पॉडकास्ट बनाऊंगी ना तो कुछ चीज़ें हैं जो उसकी स्टोरी से समझ में आई, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और स्टार्टिंग में ही शेयर करूंगी, तो सुनिएगा जरूर जो रात वाला पॉडकास्ट आएगा। क्योंकि जब तक चालू का व्लॉग आ जाएगा, अम्मा पापा आ गए, ससुराल वाले आ गए, फनी की अम्मा पापा आ गए, कुछ इस तरह का टाइटल डालेगी। या फिर ये भी हो सकता है फर्स्ट रमजान इफ्तार न्यू घर में ससुराल वालों के साथ कुछ समथिंग समथिंग। मैडम को बड़ी चुल हो रही है कि भाई मेरी मेहंदी का रंग क्यों नहीं आया। ओ हो मैडम हलचल तो नहीं मच गई? मैंने तो पानी भी नहीं लगाया था, पानी भी जब से अब लगाया है फिर भी कलर नहीं आया है। आपने ऐसे इंस्टेंसिल्स कभी यूज़ किए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसे कि हमेशा ही हम कहते हैं कि मैडम सिर्फ करछी हिलाते हुए नजर आती हैं जब उनको व्लॉग शूट करना होता है, अदरवाइज जो भरम दादा है ना वो इनके ऑलराउंडर हैं। बाकी के जो काम है वो उनकी जो वो दीदी है वो कर लेती हैं, आप धना नाम है या वट एवर जो भी नाम है, क्योंकि इनके पास
पास स्टाफ ज़्यादा है, एक धना है, एक और भी कोई और है, मानसी दीदी शायद। तो प्याज के पकोड़े भी बन गए हैं, वेजिटेबल्स कट हो रही हैं, जो मैडम को कुछ और नए कुछ बनाना है। देखा, मैंने कहा था ना, भजिए भी दादा ने फ्राई किए हैं, बैटर तैयार किया है, भजिए तैयार कर लिए हैं, अब सब्जियां भी काट रहे हैं, और मैडम कैमरा लेके बस इधर से उधर घूम रही हैं। और पब्लिक समझती है ओहो कितनी अच्छी बहू है, देखो रोजे रख रही है, देखो रोजे की इफ्तारी की तैयारी कर रही है, इतना सारा सामान बना लेती है, एक एक्ट्रेस होकर इतनी मेहनत करती है, अपने सास ससुराल वालों को भी नहीं बनाने दे रही है, ऊपर ही सारी तैयारी करा रही है। लेकिन अब आप समझ गए ना असलियत, मैडम कुछ नहीं करती हैं, एक्चुअली मैडम करवाती हैं। ये गुलगुले का बैटर है दीदी, ये लास्ट के बर्तन धो रही हैं, क्योंकि ये वाली दीदी चली जाती हैं, ये यहाँ नहीं रहती हैं। और दीदी ने आज मस्त वाली चटनी बनाई है। आपको कैसे पता कि मस्त वाली चटनी बनाई है? क्योंकि जब तक आप उसको चखोगे नहीं कैसे पता, क्योंकि चटनी का शक्ल देखकर आप थोड़ा ना बता दोगे कि ये कितनी ज्यादा मस्त बनी हुई है। अगर आपने चटनी बनाई और उसमें नमक नहीं डाला तो क्या आप जो है उसको मस्त कह सकते हो? क्योंकि वो तो दिखेगा ही नहीं कि नमक डाला है कि नहीं। हल्दी जरूर दिखती है, मिर्च जरूर दिखती है कि उससे क्या कलर आ रहा है, पर नमक से तो कलर पता ही नहीं चलेगा, और सारा स्वाद ही नमक का होता है। इवन चटनी भी उन दीदी ने ही बनाई है, तो आप सोच के देखो मैडम कितना काम करती हैं। ये जनाब का शरबत हो गया है, इसको मैं फ्रिज में रख देती, क्योंकि जनाब का शरबत किसी अलग दूध से बनता है। और उसके बाद फिर वही चौचले बोर्ड पे देखो, दरवाजे पे देखो, जनाब नॉट अलाउड, और ये देखो वो देखो, और मैंने जो है इनको आने से मना कर दिया, ऐसे बोलते हैं। नहीं, तुमने आने से इसलिए मना करा है क्योंकि वो सारा कंटेंट शूट कर लेते हैं, बाहर का भी किचन का भी, तो तुम क्या दिखाओगी? असली बात बताओ ना, झूठ कितना क्यों बोलते हो? और रमजानों में झूठ बोलते हुए तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इन लोगों को। उसके बाद एज यूजुअल जो है मैडम को, जनाब को बुलाया, जनाब जब आए तो उनको दिखा दिया, ये देखो, फिर इतरा लिया, फिर जनाब ने अपने भाई को दिखाया, फिर जनाब ने घूमते हुए जो वॉक कर रहे थे अपने पापा को दिखाया कि पापा ये देखो क्या है। पापा का भाई कोई रिएक्शन नहीं था, क्योंकि एज यूजुअल वो तुम्हारे इस होतियापे में पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो तुम कुछ भी करो। मगर उन्होंने बस ये कह दिया कि तुम परेशान मत किया करो बहू को। तो भाई बहू तो ऐसे नोनो हाथ कूदी, खुश हो गई, ओ हो माय गॉड, जैसे कितना सपोर्ट कर दिया उनको फादर इन लॉ ने। और ये बोर्ड लगाकर उनको बुलाकर दिखाना पड़ रहा है, तो है नहीं स्क्रिप्टेड टोटल। और जनाब आ कैसे रहते हैं, लहरा लहरा के, क्योंकि जब तक जनाब आ नहीं देते ना, तब तक जनाब को पता नहीं था एक्चुअली कि अंदर से भी शूट हो रहा है। तो एक बार जनाब ने अपने कैमरे से दिखाया, अपने हिसाब से स्क्रिप्टेड, और एक बार जनाब हमें दिखे मैडम के व्लॉग से, मैडम के फोन से, अपने मैडम के स्क्रिप्टेड के हिसाब से। ये किस लिए, ये किस लिए, ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया, इतना क्यों डाला, इतना कम क्यों डाला, ये करना, मुझे ये सब नहीं चाहिए। और मैडम ऐसे, भैया जनाब तो ऐसे शर्माए जैसे नई नवेली दुल्हन। और फिर वो जैसे पहले बनाई थी, प्याज डाल के, हरी मिर्च डाल के, बेल पेपर डाल के, वापस से फिर वही सेम स्टफिंग, और उसमें थोड़ा सा चेंज करने के लिए श्रेडेड चिकन डाल दिया। चिकन को ऐसे डाल के आपको पकाना है जिससे कि कच्ची हीक जो है वो चली जाए चिकन की। तो फिर आपने बॉईल किया था, जब आपने बॉईल कर लिया था तो वो कच्ची हीक कहाँ रह जाएगी, कच्चा है क्या? ये बोलने से पहले सोचती नहीं हो एक्चुअली कि बोल क्या रही हो। ये एकदम से बढ़िया से रोस्ट हो गया, क्योंकि मैडम ने गैस की फ्लेम तेज कर दी थी, और चमचे को अच्छी तरीके से उसको फ्लिप नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा जितना भी फ्लिप हुआ उसमें दिख गया कि भाई नीचे नीचे का जल गया है इनका। और जल्दी से पिज्जा पास्ता डाल के उसको लूज कर दिया, फटाक से उसको मिक्स कर दिया, जिससे कि पता ही ना चले कि नीचे का थोड़ा थोड़ा सा जला जला सा हो गया है वो। मैं आऊं, मैं आके हेल्प करूं? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें अंदर नहीं आना, पापा देखो जरा तुम्हारी बहू ने क्या किया है। और वही सेम नौटंकी। और इस बार उन्होंने डिस्क ना बनाकर उन्होंने क्या किया, पाव को बीच में से कट किया, उस पर वो स्टफिंग लगाई, उस पर कच्ची प्याज रखी। वाओ व्हाट अ इनोवेटिव आइडिया। और उसको भी सेम क्या किया, तवे पे रख दिया, दोनों तरफ से फ्लिप कर कर सेक लिया। मैडम इससे ज्यादा सोच ही नहीं सकती, क्योंकि इनकी अकल सिर्फ इतनी ही चलती है। और ये चाहती तो अनियन की जगह छोटी सी चीज स्लाइस इस पे रख सकती थी, जो कि थोड़ा अच्छा लगता। अगर आप इतना सब कुछ बना ही रहे हो और बच्चों के हिसाब से बना रहे हो कि जो लोग आ रहे हैं आपको कुछ अच्छा ही करना था, तो रख सकते थे, क्योंकि चीज तो आपने जब भी डाली है। अब मम्मी आ गई है किचन में, क्या बन रहा है, पाव भाजी। और मम्मी को पता ही नहीं चला कि पाव भाजी के पाव में चिकन भर दिया है उन्होंने, तो वो भाजी नहीं रहा है, वो चिकन का नॉनवेज भाजी हो गया है। और देखा कितनी सारी क्रॉकरी भरी हुई है मैडम ने। और ये जो है ना क्रॉकरी जानबूझकर इसीलिए तो लेकर आई हैं, मास्टर शेफ से आई हैं, अपनी शेफगिरी दिखाएंगी, अपना प्रोफेशनलिज्म दिखाएंगे, जो कि है ही नहीं इनमें, तो इसलिए इतने सारे बर्तन हैं। और बता भी दिया कि ये हम वहाँ से लाए थे ना, जब वहाँ से लाए थे वो इसलिए तो लाए थे कि मैं यहाँ पे आके इसको ऐसे करूँगी। और उसके बाद चलो इफ्तारी हो गई, क्योंकि इफ्तारी का सारा कंटेंट जनाब ने दिखा दिया था। और उसके बाद चलो आज हम चलते हैं, क्योंकि इनका कल से ऐसे एक रूटीन
बना है कि वहाँ पे रूहान बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा वहाँ पे कितना ज़्यादा खुश होता है। और पढ़ने वाले बच्चे का टाइम बर्बाद करने के लिए, क्योंकि मैंने जितनी देर का व्लॉग बनाया है 5 मिनट का उन्होंने वहाँ पे व्लॉग बनाया है। अब सोच के देखो 5 मिनट के व्लॉग बनाने के लिए इन्होंने वहाँ पे कितनी देर यूज़ करा होगा, कितनी देर। ऑलरेडी वो लड़का इतनी देर से तुम्हारे यहाँ इफ्तारी का टाइम सामान करवा रहा था, जन आपको कंटेंट शूट करवा रहा था, तो उसके एग्ज़ाम डेज में तुम उसका जो इतना कीमती वक्त है उसको ऐसे बर्बाद कर रहे हो और फिर बड़े बड़ी बातें बनाते हो, क्योंकि जस्ट बिकॉज क्योंकि तुम्हें कंटेंट चाहिए था। तो भरम दादा है ना शूट करने के लिए, भरम दादा बच्चे को खिला रहे, एक झूला दूसरा झूला, फिर मैडम को अपना बचपना याद आ गया, फिर वो खुद जो है स्विंग करने लगी और कह भी रही हैं कि इसको पढ़ने जाना है, मैं इसको ले आई, चलो कोई बात नहीं जल्दी चले जाएंगे। जब तुम्हें पता है कि उसका पढ़ने का टाइम है, एग्ज़ाम उसके चल रहे हैं और उसका टाइम बहुत 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 ज़्यादा कीमती है, तो तुमने उसका इतना टाइम बर्बाद क्यों किया। वो देखो कितना अच्छा लग रहा है, सोसाइटी से ऊपर से कैसा लगता था, नीचे से ऐसा लगता था, क्योंकि अब चालू अप्पी की तरह से इसको भी तो दिखाना है ना। घूम घूम कर जब नीचे आ ही रहे हैं तो चलो व्लॉग भी बन ही जाएगा। सारे दिन भरम दादा से काम करवाती हैं, उसके बाद को सोने के टाइम तक अपने बच्चे के साथ खिलवाती हैं। तो बेचारा वो थक गए भाई साहब। उन्होंने आखिरकार ये बोला बच्चे से कि दद्दा थक गए, क्योंकि वो बार बार कह रहा है कि मुझे ऊपर से झुलाओ नीचे से लाओ, ऊपर से झुलाओ नीचे से लाओ। और सारी चॉपिंग करना, गुलगुले तलना, पकोड़े तलना, सारे काम करना, उससे पहले घर की डेकोरेशन कराना और उससे भी पहले न जाने क्या क्या काम। तो जना वो तो सुबह ही आ जाते होंगे, अब ये सो रहे होते होंगे, अब वो 2 बजे आते हैं, 1 बजे आते हैं, मुझे नहीं पता, और रात को सारे काम निपटवा के जाते होंगे। तो भरम दादा की ऐसी रेल बना रखी है इस औरत ने। मुझे नहीं पता कि क्या पे करते हैं क्या नहीं पे करते, कि वाकई में उनकी मेहनत के हिसाब से ये पे करती भी है कि नहीं है। लेकिन हाँ, इंसान वो बहुत अच्छे हैं और वो बहुत वफादार है, तभी इतने टाइम तक टिके हुए, वरना तो तुम इनके देखो चंगू मंगू भी आउट हो गए। जबकि रमज़ान जैसे कंटेंट वाले महीने में, जो इनके लिए, मेरे लिए नहीं, जो इनके लिए कंटेंट वाला महीना है, उस कंटेंट वाले महीने में चंगू मंगू दोनों ही गायब है, जबकि मैडम और जनाब रेगुलर अपने व्लॉग डाल रहे हैं। इसका मतलब उनसे भी रिश्ते खराब हो चुके हैं इनके बहुत दिनों में, क्योंकि प्रतीक यहाँ पे रहते नहीं है, वो पता नहीं कहाँ कौन सा काम करता है, जो बाहर घूमता रहता है, तो इसलिए वो भी बहुत महीनों में दिखाई दिया, क्योंकि लोग उन पे भी सवाल उठा रहे थे कि अब आपकी दोस्त नज़र नहीं आते हैं। अब तो जनाब अड्डे का नाम भी नहीं लेते, जबकि रोज़ा खुलने के बाद तो अड्डे पर जाया करते थे जहाँ इनके सारे ये सब कुछ मिलते थे। तो ये हो गई है इनकी इखलखुरे लोगों की ये वाली दुनिया। तो मैं तो ये कहूँगी कि मैडम की इखलखरी दुनिया। आपको कैसा लगा मेरा पॉडकास्ट, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फिर रात को मिलते हैं चालू के व्लॉग के साथ, यानी कि चालू के पॉडकास्ट के साथ। तब तक ढेर सारा अपना ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ तब तक, अल्लाह हाफिज़।